फाइनली सुकुना काइसन का एक और चैप्टर बाहर आ चुका है जिसके हमें स्पॉयलर्स देखने को मिल चुके हैं, जिनके अकॉर्डिंग हमारे यूजी ने फाइनली ओपन कर दिया है अपना डोमेन एक्सपेंशन। और ये डोमेन एक्सपेंशन शायद इस पूरी एंड गेम को फाइनली खत्म कर सकता है। अब क्या कैसे हुआ है सब चीजों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे चैप्टर के ब्रेकडाउन के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर ये चीज देखी थी कि हमारा जो एंजल है वो बैटलफील्ड में एंटर कर लेता है और वो सुकुना के ऊपर जैकब लैडर की टेक्निक को यूज करता है, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक कंसीडर किया जाता है, यानी कि गॉड लेवल का, जिसके अंदर किसी भी तरह की कर्स टेक्निक नलिफाई हो जाती है और कर्स स्पिरिट तो खत्म हो जाती हैं। जहां लास्ट टाइम जब हमारे एंजल ने इस टेक्निक को सुकुना के ऊपर यूज करा था तो हमारे सुकुना का बहुत ही गंदा हाल हुआ था, मतलब उसके ऊपर डैमेज बहुत ही तगड़ा देखने को मिला था। लेकिन इस बार सीन कुछ और ही है, क्योंकि इस बार सुकुना ने इसे आसानी से डॉज कर लिया होता है और कमाल की बात कि इस अटैक से जो डिस्ट्रक्शन हुआ होता है उससे काफी सारे पत्थरों की हेल्प लेके वो जंप करते करते एंजल के ऊपर पहुंच जाता है। तो अब डेफिनेटली हमारे सुकुना के रेडार में एंजल आ चुका था। लेकिन एक्चुअल में अगर तुम ये चीज सोचो कि ये चीज पॉसिबल हो कैसे पाई, मतलब वो उसके पीछे कैसे पहुंच पाया, तो देखो, जब हमारे यूटा ने अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज किया था तो उसके अंदर रहने की वजह से उसके सारे अटैक हमारे सुकुना के ऊपर लैंड हो रहे थे, लेकिन जैकब लैडर को उसके बाहर यूज किया गया था। तो ऑब्वियसली ये अटैक सिर्फ सुकुना के ऊपर हिट नहीं करता है, बल्कि उस फील्ड में प्रेजेंट टोडो, यूजी और हमारा यूटा, उन तीनों के ऊपर भी लगता है। अब देखो हमारे यूटा के साथ आगे क्या होता है वो तो हमें आगे ही पता लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर में उसका जिक्र नहीं हुआ होता है। लेकिन हाँ, यूजी और टोडो के ऊपर भी इसका डैमेज पहुंचता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए हमारा सुकुना उसके पीछे पहुंच जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि इस गॉड लेवल टेक्निक का उसके ऊपर जरा सा भी डैमेज नहीं पहुंचा है, ऑब्वियसली पहुंचा है, लेकिन कंपैरेटिवली ये उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जब लास्ट टाइम हुआ था तब उसका अटैक का जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज्यादा था। तो अब एंजल दो खतरे में है, क्योंकि सुकुना ने तैयार कर लिया है अपना ब्लैक फ्लैश और वो उसके ऊपर हिट करने ही वाला होता है कि इतने में ही सडनली वहां अपीयर हो जाता है हमारा टोडो, जो इस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और एंजल को प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन ऑब्वियसली उसके अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि दोनों ही काफी दूर जाके गिरते हैं। तो सुकुना सोचता है कि देखो, टोडो तो अभी हिलने की हालत में है नहीं और जो हमारा एंजल है उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी कम है, तो ऑब्वियसली एक अटैक के अंदर ही वो उसे खत्म कर सकता है। मतलब अब इस पूरी फील्ड में सिर्फ एक ही ब्रैड बाकी है, जो है यूजी। हाँ, ऑब्वियसली वो अभी भी हमारे यूजी को ब्रैड कह के ही रेफर करता है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिलती है कि सिर्फ हमारा सुकुना ही नहीं है जिसने जैकब लैडर से खुद को बचा के वो हमारे एंजल के पीछे पहुंचा था, लेकिन उसे फॉलो करते करते हमारा यूजी भी उसके पीछे पहुंच जाता है, जो देख के हमारा सुकुना सरप्राइज हो जाता है कि जैकब लैडर के बर्न को फील करने के बाद भी ये बंदा दोबारा से खड़ा हो गया और उसके पीछे तक चला आया। जिसके बाद ही यूजी सुकुना के ऊपर जोरदार पंच मारता है और उसके दोनों टांगों को पकड़ के उसे सीधा जमीन पर दे मारता है। और यही नहीं, यूजी अभी भी रुकने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि जैसे ही सुकुना बिल्डिंग से बाहर आने की कोशिश करता है, हमारे यूजी कोशिश करता है कि वो उसे खड़े नहीं रहने देगा। तो वो यूज करता है शिराइन टेक्निक को, वो भी जमीन के ऊपर, ताकि जमीन आसपास की हिल जाए और हमारा सुकुना गिर जाए। लेकिन हमारे सुकुना ने अपने लेफ्ट हैंड को यूज करके यूजी को काफी दूर फेंक दिया होता है। लेकिन एक मिनट, इसके तो दोनों हाथ पहले ही खत्म हो चुके थे, तो ये वापस कैसे आए? तो अब तक तुम्हें पता चल जाना चाहिए था कि ये जुजुत्सु काइसन नहीं है, ये है सुकुना काइसन। तो जो सुकुना चाहेगा वही होगा, क्योंकि उसकी जो रिवर्स कर्स टेक्निक है वो वापस आ चुकी है। उसने अपने दोनों हाथों को हील कर दिया है और तो और जो हमारा माकी का अटैक था जो उसने उसके चेस्ट पे मारा था, उसने उसे भी हील कर दिया है। तो इसका मतलब है कि माकी, कुसाकाबे, हमारा यूटा, इनके जितनी भी मेहनत थी, इनके जितनी भी सेक्रीफाइस थे, सब पानी में जा चुके हैं। तभी सुकुना अपने पंचेस यूजी के मुंह पे मारता है और उसके फेस को जोर से ग्रैब करके उसके ऊपर घुटना दे मारता है, जो कुछ चैप्टर पहले हमारे यूजी ने उसके साथ किया था। मतलब हमारा सुकुना उसे बहुत ही गंदी तरीके से पीट के अपनी पूरी भड़ास निकाल रहा होता है। बदले में हमारा यूजी बार बार अपने डिसमेंटल अटैक को उसकी बॉडी पे मारने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि वो उसकी सोल और हमारे मेगोमी की सोल के बीच में लग सके और उनकी सोल को वो अलग कर सके। जिससे सुकुना एग्री भी करता है कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा डेडली है, जो मेरे जैसे सॉर्सरर यानी कि जो रीइंकार्नेटेड हुआ है उसके लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन कोई अटैक कितना भी ज्यादा डेडली हो, कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन अगर वो अपने टारगेट पे हिट ही नहीं करेगा तो क्या फायदा। तो और इसी के साथ साथ वो खुश होते हुए ये सोचता है कि बस एक बार मेरे डोमेन को रिकवर होने दो, इस यूजी जैसे मच्छर को तो मैं एक ताली में बजा के मार दूंगा। और वहीं हमारा यूजी भी हार मानने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो 9,999 बार दोबारा खड़ा हो चुका है। मतलब वो दोबारा खड़ा हो गया है और वो दोबारा से अपने डिसमेंटल को उनकी सोल्स के बीच में मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि सुकुना उसे ऐसा करने नहीं देता है। जिसके बाद ही हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है हमारे गोजो और यूजी का, जहां हमारा गोजो उसे कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता है, पर एक्चुअल में ये जो हमें फ्लैशबैक देखने को मिला है ये उस टाइम पे है जब हमारा गोजो जोगो से फाइट कर रहा होता है कि डोमेन एक्सपेंशन जो है वो तुम्हारी कर्स एनर्जी काफी ज्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन इसे एक्टिवेट करने वाले को वीडियो गेम्स
की तरह एक बफ मिल जाता है, जिससे वो अपने आसपास की सराउंडिंग को अपने फेवर में यूज कर सकता है, जिससे उस बंदे की जितनी भी कर्स टेक्निक होगी वो अपोनेंट पे जाके डायरेक्ट हिट करेंगे। और उसी के बाद हमारा जो यूजी है वो अपना डोमेन एक्सपेंशन को यूज करता है, जिस पर हमारा नरेटर ये चीज मेंशन करता है कि हमारे यूजी ने डोमेन एक्सपेंशन से रिलेटेड काफी सारी चीजें तभी सीख ली थी जब उसने कुसाकाबे के साथ स्वैप किया था। जिसके बाद हमें एक रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है, यानी किटाकामी स्टेशन इन किटाकामी सिटी, जहां हमारा जो सुकुना है वो हमें ओल्ड फॉर्म जिसमें वो यूजी की तरह देखने को मिलता था उसी फॉर्म में देखने को मिलता है। और यूजी उसके पीछे से वॉक करते हुए आता है और बोलता है लेट्स गो सुकुना। और इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट चैप्टर तुम्हें 1 अगस्त को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें हमें कोई ब्रेक देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि हमारे यूजी ने जो फिंगर्स यानी कि जो हैंड साइंस को परफॉर्म किया है अपने डोमेन एक्सपेंशन के लिए, वो काफी ज्यादा डिफरेंट वे में यूज किया है, जिसे जापानीज में सिटी गर्बा कहा जाता है, जो माना जाता है कि बोधिसत्व यानी कि जो सभी को एनलाइटमेंट के लिए गाइड करता है। जहाँ सिटी गर्बा का मानना था कि वो बुद्धा तब तक नहीं बन सकता है जब तक वो हेल्थ को प्यूरिफाई ना कर दे, यानी कि वो काइंड ऑफ अ गार्डियन ऑफ सोल्स माना जाता था। अब देखो ये थोड़ी उतनी ज्यादा कनेक्ट नहीं करती है, लेकिन हाँ, अगर इसको हम थोड़ा सा भी रेफरेंस लेके चले तो शायद नेक्स्ट चैप्टर एंड गेम हो सकता है, जहां हमारा सुकुना को फाइनली यूजी खत्म करने वाला हो। बाकी देखते हैं कि आगे क्या देखने को मिलता है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे जरूर दबा के जाना, ताकि तुम्हें ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए मिलती रहे। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।